जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। हे गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। नंदी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। सनातन महाराज की जय। रिद्धि और सिद्धि की जय। तुष्टि और पुष्टि की जय। श्री और श्री की जय। हाँ भैया, अब आप सभी लोग प्रभु श्री राम जी की कथा जो आज वर्णन सुनेंगे, वहाँ से प्रथम सोपान बाल कांड से आज से हम कथा आपको श्रवण कराएंगे। कल उत्तरकांड में विराम लग गया था और आज 28 तारीख 7वां महीना 2023 से प्रभु श्री राम जी की कथा यानी प्रभु श्री राम जी के बाल चरित्रों की कथा हम आपको श्रवण कराएंगे, यानी बालकांड। बालकांड की कथा श्रवण करने से पहले जिन्होंने ये ग्रंथ, जिनकी कृपा से, जिनकी अनुकंपा से, जिनके द्वारा ये रचित, जिनके द्वारा ये लिखित, ये ऐसा महान ग्रंथ जो हम सभी लोगों के सामने आया और हम सभी लोगों को प्रभु श्री राम जी के चरित्रों का वर्णन सुनने को मिलता है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो ये हम बाबा तुलसीदास जी के हस्त कमलों से लिखित ये कथा हमें प्रभु श्री राम जी की और बाबा भोलेनाथ की श्रवण करने को मिलती है। तो थोड़ा सा संक्षेप में आप सभी लोग उनका भी जीवन परिचय सुने कि ये बाबा तुलसीदास जी थे, इनके पिता कौन है, इनकी माँ कौन है, ये कहाँ के थे, ये सारा वृत्तांत इनके बारे में सुने। तो देखिए भैया, सुनने से पहले हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम के सभी लोगों की तरफ से, हमारी कथा सुनने वाले सभी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जो हमारे द्वारा ये शिवधाम आश्रम से कथा श्रवण कराई जाती है, जो भक्त सुनते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली हैं और मेरे भोलेनाथ की कृपा उनके ऊपर हर समय रहती और रहेगी। मेरा बाबा उनके सारे दुखों और कलेशों को दूर करेगा। तो देखिए, आज हम बाबा तुलसीदास जी का जीवन परिचय कुछ संक्षेप में देते हैं, वो ध्यान से श्रवण करिए कि कैसे थे बाबा तुलसीदास। तो देखिए, प्रयागराज के पास, कहाँ पर? प्रयागराज के पास एक चित्रकूट जिला है और उस जिले में राजापुर नाम का एक गांव है और उसी गांव में श्री आत्माराम नामक एक दुबे जी रहते थे और वो परिवार बड़ा प्रतिष्ठित था। सरयू पारीण ब्राह्मण, बहुत अच्छी आदत के, बहुत बढ़िया नेचर के, बहुत अच्छे गुणों के ब्राह्मण। और उनकी जो धर्म पत्नी थी, यानी
मेरे तुलसीदास जी की माँ, उनका नाम था तुलसी। 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के बाद मेरे बाबा तुलसीदास जी का जन्म हुआ। मेरे बाबा तुलसीदास जी थे, अपनी माँ के उदर में 12 महीने तक रहे। कितने दिन तक? 12 महीने तक। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े अजीब अजीब इनके जो है ना वो है। और उसी समय तुरंत ही ये बाबा तुलसीदास जी रोए बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोए। और एकदम तुरंत ही इनके मुख से राम का शब्द उत्पन्न हुआ, निकला। राम नाम का शब्द अवतरित हुआ और इनके मुंह के अंदर, यानी मुख के अंदर, हमारे तुम्हारे जितने भी दांत युवावस्था में और आगे चल के जितने भी होते हैं, तो इन बाबा तुलसीदास जी के मुख में 32 दांत उसी समय मौजूद थे। 32 दांत इनके मुख में मौजूद थे। इनका शरीर एकदम 5 वर्ष जैसे बालक जैसा लगता था। ये लगता था कि अभी अभी के ये बच्चे नहीं हैं, इनकी उम्र कम से कम 5 वर्ष की। तो इस प्रकार वो माता पिता और जो थे और भी जो लोग थे, इनको देख करके कुछ अमंगल की शंकाएं होने लगी। वो लोग बहुत भयभीत हो गए। राधे राधे बेटा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, भयभीत हो गए। और उसके संबंध में कई प्रकार की विचारधाराएं करने लगे। जो उनकी माँ थी तुलसी, ये सब कुछ देख करके बहुत चिंता में पड़ गई और उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से 10वीं की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के सुपुर्द कर दिया, यानी उसके ससुराल में भेज दिया। और दूसरे दिन स्वयं इस भवसागर से, यानी संसार से चल बसी। दासी ने इनका नाम क्या रखा अभी कोई पता नहीं, लेकिन इस दासी का नाम चुनिया था। बड़े लाड़ प्यार से बालक का इनका तुलसीदास जी का पालन पोषण हुआ, बड़ी अच्छी तरीके से किया। अब जो बाबा तुलसीदास जी थे लगभग जो है ना 5 साढ़े 5 वर्ष के हो गए और इसी दरमियान उस चुनिया का भी ध्यान हो गया। अब बालक एकदम अनाथ हो गया। वह दरवाजे दरवाजे बेचारे अब इधर उधर भटकने लगे।
वह द्वार द्वारे बेचारे भटकने लगे। अब देखिए क्या हुआ। देखिए भगवान की लीला बड़ी अपरंपार होती है। मेरे प्रभु की जिसके ऊपर कृपा होती है वो जन्म से ही अद्भुत होता है। वो जन्म से ही अद्भुत होता है। कुछ न कुछ नए नए कारनामे ऐसे होते हैं जो दुनिया से सबसे अलग होते हैं। अब ये सब कुछ देख करके क्या हुआ कि जगत जननी माँ मेरी पार्वती उस होनहार बालक पर दया आ गई। वे बूढ़ी माँ यानी ब्राह्मणी का रूप धारण करके प्रत्येक दिन उनके पास आती जाती और उसे अपने हाथों से भोजन करा जाती हैं। अब यही रोज का माँ पार्वती जी का कार्य हो गया और बाबा का लालन पालन सब कुछ माँ पार्वती जी जगत जननी अपने आप स्वयं कर ली। अब इधर क्या हुआ, इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से राम शैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरा नंद जी ने इस बालक को ढूंढ करके निकाला और इसका नाम क्या रख दिया, राम बोला। राम बोला रख दिया और उसे अयोध्या ले गए और वहाँ 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को दिन इस बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। और देखिए विशेषता देखिए कि बिना सिखाए यह बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण अपने आप, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र का ये बालक उच्चारण करने लगा, जिसे देख करके वहाँ पर जो भी सज्जन उपस्थित थे सब लोग जो ना एकदम चकित हो गए। फिर इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की इनको दीक्षा दी और अयोध्या में रहकर उन्हें विद्या धन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी, बहुत तेज थी। एक बार गुरुमुख से जो सुन लेते थे वो उन्हें कंठस्थ याद हो जाता था। कुछ दिन के बाद गुरु और शिष्य दोनों सूकर क्षेत्र यानी सोरों पहुंचे, जो इधर एटा जिले की तरफ, जिसे वहाँ पर कांसगंज कहते, कांसगंज के एरिया में सूकर क्षेत्र। सोरों पहुँचे, वहाँ श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को रामचरित्र यानी प्रभु श्री राम जी की बाल लीलाएं सुनाई। कुछ समय के बाद ये काशी चले गए
और क्या हुआ, काशी जी में से शेष सनातन जी के पास रह करके तुलसीदास 15 वर्ष तक वेद वेदांग का जो है ना अध्ययन किया। और फिर उसके बाद वहाँ आकर के उन्होंने देखा कि उनका परिवार जो है ना सब नष्ट हो चुका। जब ये सब कुछ करके जब वहाँ से अपने परिवार की तरफ जहाँ जिला चित्रकूट में जब आए हैं, अपने राजापुर नामक गांव में जब आए हैं तो सबको देखा कि सब कुछ उनका नष्ट हो गया। और उन्होंने बड़ी विधि पूर्वक उन्हें पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान की राम कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। और संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ला 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत की एक सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह हो गया। और वो बड़े आनंद पूर्वक सुख पूर्वक अपनी नव विवाहिता वधू के साथ बड़े प्रेम से वहाँ पर अपना समय व्यतीत करने लगे। अब क्या हुआ कि उनकी पत्नी एक बार उनका साला आया और उनकी पत्नी जो है ना अपने भाई के साथ अपने पीहर चली गई। अब जब बाबा तुलसीदास जी अपने घर लौट करके आए शाम को, तो वहाँ पर पत्नी को ना पा करके वो बेचैन हो गए। उनको अच्छा नहीं लगा, उनको अच्छा नहीं लगा। और वो उसी समय वहीं उसी के पीछे पीछे तुलसीदास जी बधू के मायके वहाँ पहुँच गए। और जब पहुँचे हैं तो उन्होंने क्या देखा, बाबा तुलसीदास जी जब रात्रि में जब आए, यानी अपने ससुराल के लिए आए, तो रास्ते में जो नदी पड़ी, रात में घनघोर बारिश हो रही थी और नदी बाकायदा बड़ी उफान पे थी, तो पार जाने के लिए कोई साधन जब नहीं दिखाई दिया तो क्या देख रहे हैं, उनको ऐसा लगा कि एक नाव वाला नाविक जो है ना नाव लेकर के आ रहा है, इस नाव पर सवार होकर के हम पार हो जाएंगे। लेकिन वो था एक शब्द, यानी मृत्यु शब्द। तो बाबा तुलसीदास जी प्रेम से पत्नी के प्रेम में जो है ना उस पर विराजमान हुए और सवार होकर के नदी के पार पहुंच गए। नदी के पार जब पहुंच गए तो अब अपनी पत्नी के पास जब पहुंचे, तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नाबाई। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नाबाई था। जब वो वहाँ पर जब पहुँच गए तो लला जय श्री राधे 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 जय श्री राधे। तो पत्नी भाई का नाम रत्नाबाई अपने मकान घर के ऊपर जो है ना चित्र साड़ी अटारी पर ऊपर सो रही थी। तो बाबा ने देखा कि कोई रास्ता नहीं है ऊपर जाने के लिए, कोई सीढ़ी नहीं है ऊपर जाने के लिए। तो बाबा क्या देख रहे हैं, एक रस्सी लटक रही है उसके कमरे में प्रवेश करने की। खूब मोटी सी तंगड़ी से एक
रस्सी जो है ना लटक रही, उन्होंने ऐसे देखा कि इस कमरे के ऊपर चढ़ने के लिए ऐसी एक रस्सी लटक रही। तो बाबा ने क्या किया, उस रस्सी को ऐसे पकड़ा और ऐसे पकड़ पकड़ करके ऊपर चढ़ गए, कमरे में प्रवेश हो गए। और वो रस्सी नहीं थी, वो रस्सी क्या थी, एक बड़ा भयंकर काला सांप था। देखिए, अपने पत्नी के प्रेम में इतने पागल हुए बाबा तुलसीदास जी ने, ये भी नहीं जान पाया, समझ पाया कि एक रस्सी है कि ये सांप है। ये प्रेम जो है ना अंधा कर देता है। तुलसीदास जी उस समय एकदम अंधी, जो पत्नी के सामने जब पहुंचे, पर जा पहुंचे, उसकी पत्नी ने जैसे ही उनको देखा, जैसे ही उनको देखा तो अब क्या हुआ, उनको देखा और देख करके उन्हें धिक्कारा और कहा कि हे मेरे प्रियतम, मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उसे आदि भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। क्या कहा, जितना तुम्हें इस हाड़ मांस के शरीर से तुम्हें प्रेम है, अगर इससे आधा भी प्रेम मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उससे आदि भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। ये पत्नी की ये शब्द जो है ना बाबा को खल लग गई बाबा, और वो एक क्षण भी वहां पर रुके नहीं। मेरे बाबा तुलसीदास जी एक भी क्षण वहां पर रुके नहीं और वहां से तुरंत ही चले गए। और वो वहां से चल करके वापस कहाँ आए, प्रिया। वहां उन्होंने जो घर गृहस्थी वाला जो भेष था, घर गृहस्थी वाला, वो बिल्कुल एकदम त्याग दिया। गृहस्थी वाला भेष एकदम जो है ना उन्होंने तुरंत जे माल, जे कुर्ता उधर रखा, जे पजामा उधर रखा, जे उधर रखा, वो उधर रखा, सब कुछ घर गृहस्थी वाला उन्होंने त्याग दिया। परित्याग कर दिया और साधुओं का वेश धारण कर लिया। साधुओं का वेश धारण किया, फिर जो ने कहाँ निकल गए, तीर्थों में, तीर्थाटन करते हुए वो कहाँ पहुँचे हैं, काशी जी। ये काशी जी अविमुक्त नगरी है, अविमुक्त नगरी है, इसका कभी भी नाश नहीं होता है और न कभी हो ना। काशी जी का जो है ना कभी नाश नहीं होता। काशी जी की बहुत कथाएं हैं, अगर हम सुनाएंगे कथाएं काशी जी की तो सारा समय निकल जाएगा। काशी जी पूरी कथा नहीं आप सुन कर पाओ। काशी जी वहां पहुंचे तो वहां पर मानसरोवर के पास, मानसरोवर जी के पास उनको किनके दर्शन हुए, काकभूषण जी के। काकभूषण जी के वहां पर उनको दर्शन हुए
उस मानसरोवर के पास। वहां से चल करके तुलसीदास जी और भी गए, लेकिन अब मानसरोवर के पास जब काकभूषण जी के पास पहुंचे हैं तो तुलसीदास राम कथा कहने लगे। वहां पर क्या कहने लगे? बाबा तुलसीदास जी वहां काशी जी में राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला। कौन मिला? प्रेत आत्मा मिली वहां, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। उस प्रेत आत्मा ने तुलसीदास जी को हनुमान जी का पता बताया। तो हनुमान जी से मिलकर के तुलसीदास जी ने उनसे प्रभु श्री राम जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। और हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर बाबा तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर कूच कर गए और वहां चले गए। कहाँ? चित्रकूट। चित्रकूट में पहुंचकर वहां राम घाट पर उन्होंने अपना अड्डा जमा लिया, यानी आसन अपना जमा लिया। और वे प्रतिक्षण प्रतिक्षण जो है ना क्या करने लगे? प्रदक्षिणा, मतलब हर समय थोड़ा सा समय मिला एकदम प्रदक्षिणा की, थोड़ा समय मिला और प्रत्येक प्रदक्षिणा जो ना करने के लिए जब वो निकले हैं, प्रदक्षिणा करने लगे, तो रास्ते में उन्हें प्रभु श्री राम जी के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार हैं और धनुष बाण लिए हुए चल रहे। तुलसीदास जी ने उन्हें देख करके बहुत एकदम मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान नहीं सके। ये नहीं पहचान पाए कि ये ही मेरे प्रभु श्री राम हैं। मुक्त हो गए और पीछे से उसी समय हनुमान जी ने आकर के उन्हें सारा भेद बतलाया। तो वो बेचारे पछताने लगे। तुलसीदास जी बहुत पछताए और वो पश्चाताप करने लगे। और हनुमान जी ने फिर दोबारा जो ना उन्हें इशातना दी और कहा कि प्रातःकाल आपको इनके फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान प्रभु श्री राम दोबारा प्रकट हुए। उन्होंने एक बच्चे के रूप में यानी बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा कि हे बाबा, ये जो चंदन जो तुम लगा रहे, ये चंदन जो है ना खामी में हमें भी दो। तो मेरे हनुमान जी ने सोचा कहीं ऐसा नहीं हो ये फिर धोखा खा जाएं और ये प्रभु श्री राम जी के दर्शनों से वंचित हो जाएं। तो हनुमान जी ने एकदम तोते का रूप धारण किया, और उन्होंने हनुमान जी ने कहा, इशारे में कहा कि चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट के घाट पर हर भाई संतन की भीड़, हर तुलसीदास चंदन से तिलक दे रघुवीर।
ये किसने कहा? हनुमान जी ने कहा। ये बाबा तुलसीदास जी को इशारा कर रहे हैं कि चित्रकूट चंदन घिसें, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसें सो तिलक देत मेरे प्रभु श्री राम जी तिलक। मेरे प्रभु श्री राम जी तिलक दे। और जैसे ये सुना तो तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार करके अपने बिल्कुल शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर के अपने तथा मेरे बाबा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया, और चंदन लगा करके मेरे प्रभु श्री राम जी अंतर्ध्यान हो गए। बोलो भैया जय श्री राधे। बाबा तुलसीदास जी देखते रहे, और संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर निकल पड़े। कब? 1628 में हनुमान जी की आज्ञा से बाबा तुलसीदास जी अयोध्या की ओर निकल पड़े। और उस समय प्रयाग में माघ मेला चल रहा था। वहाँ कुछ दिन से तो वहाँ पर मेरे बाबा तुलसीदास जी कुछ दिन वहाँ पर वो रुके, और मेले के पर्व यानी पर्व के 6 दिन बाद एक बट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज जी और याज्ञवल मुनि महाराज के दर्शन हुए। वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने शूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी, यानी राम कथा। लल्ला जय श्री राधे। कथा सुनी थी। वो वहाँ से काशी चले आए, वहाँ से वो काशी जी चले आए, और वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर रहने लगे। वहाँ उनके अंदर कार्य का सोचने लगे, निवास किया, और वहाँ पर कुछ करने के लिए यानी अपने जो नित्य के काम थे वो करने के लिए सोचने लगे। और कब तत्व शक्ति का स्फुरण हुआ, और वे संस्कृत में पदों की रचना करने लगे। परंतु दिन में वो जितने पद रचते वो रात्रि में सब जो है ना गायब हो जाती, यानी लुप्त हो जाते थे। ये घटना रोज घटती। 8वें ने तुलसीदास जी को सपना हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। और जैसे ये सपना हुआ तो बाबा की नींद एकदम उचट गई। वे उठ करके बैठ गए, और उसी वक्त भगवान शिव और पार्वती उनके सामने उपस्थित हुए। तो बाबा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, और भोलेनाथ ने कहा कि तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता जो है ना
साम वेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर श्री गौरी शंकर अंतर ध्यान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा सिरोधार कर काशी जी से अयोध्या के लिए कूच कर गए। बोलो भैया जय श्री राधे। जब कूच करके अयोध्या को चले गए तो संवत 1631 का समय प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्रातः वैसा युग था कि जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था, उस दिन प्रातः काल यानी एकदम सुबह सुबह बाबा ने प्रभु श्री राम चरितमानस की रचना आरंभ कर दी। कब? 1631 में वहाँ पहुँचे, अयोध्या में पहुँचे रामनवमी के दिन। और जैसे ही उन्हें आशीर्वाद मिला भोलेनाथ का, तो उन्होंने तो क्या किया, उन्होंने प्रभु श्री रामचरित मानस की रचना जो है ना प्रारंभ कर दी। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। रचना प्रारंभ कर दी थी। 2 वर्ष 7 महीने। बड़े ध्यान से श्रवण करना भैया। इस रामचरित मानस पुराण को मेरे बाबा तुलसीदास जी को रचना करने में कितना समय लगा, बड़े ध्यान से श्रवण करें। कभी कभी कोई पूछ भी लेते हैं कि तो अगर हमें ध्यान होगी तो बता देंगे कि हाँ इतने समय में इस पुराण की रचना हुई। तो बाबा ने रचना प्रारंभ की। तो इस रामचरित मानस पुराण की रचना करने में बाबा तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ये ग्रंथ जो है ना तैयार। और संवत 1633 के मार्गशीर्ष यानी शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। ये 7 कांड किस दिन प्रारंभ हुए, वो समाप्त हुए 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड ये पूर्ण हो गए। फिर इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए और यहाँ उन्होंने भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को प्रभु श्री रामचंद्र जी की ये रामचरितमानस की कथा सुनाई। और रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के ही मंदिर में रख दी गई। सवेरा जब हुआ तो पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया कि सत्यम शिवम सुंदरम। क्या पाया गया? कि सत्यम शिवम सुंदरम पाया गया। और नीचे भगवान शंकर की खोला गया, जो पाया गया तो क्या लिखा गया था? सत्यम शिवम सुंदरम। और नीचे भगवान शंकर की यह सही थी कि उस समय उपस्थिति लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी थी, वहां पर जो जन उपस्थित हुए। इधर पंडित जी ने, कौन पंडित जी ने? जो उस मंदिर के पुजारी जी थे। तो वहाँ के उन पंडितों ने जब ये बात सुनी तो उनके मन में जो है ना बाबा तुलसीदास जी के लिए ईर्ष्या होने लगी। तो वे दल बांध करके तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक
अब क्या किया, उन लोगों ने अब क्या किया, उन मंदिर में प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे और चोरों ने जाकर के देखा कि तुलसी दास जी की कुटी के पास 2 वीर धनुष बाण लिए हुए पहरा दे रहे हैं और वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि जो है ना बदल गई, यानी शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया, पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख। बाबा तुलसीदास जी जहाँ रुके हुए थे वहीं उनके एक मित्र थे, उनका नाम था टोडरमल। तो पुस्तक जो है ना वही टोडरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी और उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियाँ तैयार की जाने लगी और पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। उस पुस्तक का प्रचार जो है ना भैया दिनों दिन बढ़ने लगा। अब क्या हुआ, इधर पंडितों ने सोचा कि कोई अब उपाय नहीं है, तो उपाय न देख करके श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को, सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की, जाहिर की और उस पर सम्मति लिख दी अपनी। किन्होंने, किसने? सरस्वती जी ने अपनी सहमति जता दी कि हाँ ये जो लिखा है वो श्रेष्ठ है, जो लिखा है ये श्रेष्ठ है, ये लिख दिया, सहमति जता दी। तो क्या हुआ, इस कविता रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता, एक तुलसी का पौधा है, उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर प्रभु श्री राम जी भंवरा बन करके सदा मंडराया करते हैं। तो इस पर लिखा था, सरस्वती जी ने लिखा भी है कि आनंद काननेन हास्पंज गमतुस्तुति शीतरम और कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। यानी इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता, तुलसी का पौधा है, उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर प्रभु श्री राम रूपी भौरा जो है ना सदा जो है ना मंडराया करता। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ, तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद और उसके नीचे 7 शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि प्रभु श्री रामचरित्र मानस वेदों के सबसे ऊपर रखा हुआ है। अब तो जो है ना वहाँ के ब्राह्मण लोग थे बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने बाबा जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक लिया। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। कहाँ पर? 80 घाट पर। मेरे बाबा तुलसीदास जी अब 80 घाट पर अपना समय व्यतीत करने लगे। अब रात को एक दिन कलयुग कौन आया? कलयुग
मृत रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें जो है ना त्रास देने लगा। उन्हें जो है ना त्रास देने लगा। तो बाबा जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। जब पिता का नाम विनय के पद रचने के लिए कहा तो इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दी। तो प्रभु श्री राम जी ने उस पर जो है ना अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया, निर्भय कर दिया, निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर मेरे बाबा गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर का भैया परित्याग कर दिया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो बाबा ने अपना जो है ना संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया यानी शनिवार को 80 घाट पर बाबा तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर त्याग दिया। तो भैया ये मेरे बाबा तुलसीदास जी का जीवन परिचय था। और अब ये 7 सीढ़ियों का बाबा ने जो ग्रंथ लिखा है वो हमारे जीवन में बहुत ही गुणाकारी है। तो धन्य है वो मेरे बाबा जिन्होंने ये रामचरितमानस पुराण की रचना की और ये हमारे लोगों तक ये पहुंचाया। तो हम बाबा जी से हम कभी भी तो हम ऐसे रामचरितमानस पुराण की रचना से हम अपने बाबा तुलसीदास जी से कभी भी भैया हम उद्धार नहीं हो सकते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि जो ये प्रभु श्री राम जी की कथा हमें प्रतिदिन सुनने को मिलती है। तो हमें बाबा तुलसीदास जी के चरण में बार बार कोट कोट प्रणाम है। मेरे बाबा तुम धन्य हो, तुमने ऐसे ग्रंथि की रचना की जो आज भी पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से ऐसा लगने लगता है कि मेरे बाबा तुलसीदास जी मेरे सामने जो है ना उपस्थित है। तो मेरे बाबा तुलसीदास जी ने जो पहले सबसे पहले जो रचना की है इस सोपान का नाम है बालकांड। अब बालकांड से हम आप लोगों को कथा सेवन कराएंगे कि श्री जानकी बल्लभ विजयते। सबसे पहले तो मैं गणेश जी को नमन करेंगे। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, गणेश जी के चरण कमलों में मुझे बार बार वंदना, वंदना, वंदना। गणेश जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बाबा भोलेनाथ के चरण कमलों में बार बार वंदना, बार बार, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। गुरुदेव जी के चरण कमल में बार। प्रथम सोपान बालकांड। और ये मेरे बाबा ने जो 7 कांड लिखे हैं, ये 7वां कांड जो उत्तरकांड है, उत्तरकांड इन सबका जो है ना निचोड़ ही मान लीजिए, निचोड़ है कि सारे का सारा जो वृतांत, जो हाल है मेरे बाबा ने उत्तरकांड में दे दिया है। तो अब हम आपको तुलसीदास जी
के द्वारा चरित्र प्रथम सोपान वाम कांड से कथा को शुरू करेंगे। तो बाबा ने क्या लिखा है श्लोक में? ओम वर्णामुथर संगानाम रसानाम छंदसामप्यम मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। क्या कहते हैं बाबा? कहते हैं तुलसीदास जी और मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाते, कहते कि देखो माँ, बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा है प्रथम श्लोक में? अक्षरों में, अर्थ समूह में, रसों और छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ। दूसरे में लिखते हैं भवानी शंकरो वंदे, के भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो आभ्याम बिना न पश्यन्ति शीतांत शांताय तमी शबरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। जब तक मेरे प्रभु भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी तब तक हम अपने नारायण को किसी भी सूरत में नहीं पा सकते। आगे कहते हैं मेरे बाबा तुलसीदास जी कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम यमाश्रतो ही वक्रो यपि चंद्र सर्वत्र वंदते। यानी ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित हो जाता है, वंदित हो जाता है। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे बाबा भोलेनाथ के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, और गुरु जी के चरण कमल में बार बार वंदना। आगे क्या कहते हैं? आगे मेरे बाबा कहते हैं सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण बिहारिणम वंदे विश्वदुद ज्ञानो कबीश्वर कपीश्वरो। यानी प्रभु श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कबीश्वर श्री वाल्मीकि जी की और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ। हर बार बार वंदना, हजार बार वंदना, वाल्मीकि जी की और हनुमान जी के चरण में बार बार वंदना। आगे क्या लिखते हैं श्लोक में मेरे बाबा तुलसीदास जी? कियोद बसिथे तिसाहार कारिणीम कलेशहारिणीम सर्वश्रेयीं शंकरीं सीताम नत्वम राम बल्लभावायम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली प्रभु श्री राम जी की प्रीतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, 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 नमस्कार करता हूँ। और इसी के साथ भैया आज की ये जो कथा है, आज हमने बाबा तुलसीदास जी की जीवन के सारे जो है ना कथाएं श्रवण कराई, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी वजह से आज हमको ये कथाएं श्रवण को मिलती हैं, जिनकी कृपा से
उनके चरणों में हमारे सभी लोगों का कोटि कोटि प्रणाम है। और हमने आज से आप लोगों के सामने कथा इस व्यासपीठ से शुरू की है। आप लोगों की कृपा मेरे ऊपर ऐसी हो जाए, मेरे प्रभु श्री भोलेनाथ, मैया पार्वती, माँ दुर्गा मैया, शीतला मैया, कृष्ण कन्हैया, राधा रानी, मेरे गुरुदेव की मेरे ऊपर ऐसी कृपा हो कि हम अपने प्रभु श्री राम जी के भक्तों को, सभी को ये कथा आराम से और बड़े अच्छे तरीके से सुनाने की हमें प्रेरणा दें। इसी के साथ भैया आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। और कल से ये कथा सुचारू रूप में फिर आ जाएगी, तो हमें विराम लगाने की भैया इजाज़त दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः। जय मेरे बाबा भोलेनाथ, जय मेरे बाबा भोलेनाथ। श्री राम जय राम।